नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक स्टोरी बता रहे हैं जो कुम्हार का घड़ा। कुम्हार का घड़ा जो कच्चा घड़ा है, कुम्हार उस कच्चे घड़े से बहुत प्यार करता है। रच रच के उसे बनाता है और कहीं से कोई कमी न रह जाए, हाथ का सहारा देकर और उस घड़े को सीधा करता रहता है, जिससे मेरा घड़ा बहुत सुंदर हो। सभी कुम्हारों के मन में ये रहता है कि मेरे घड़े से अच्छा किसी का घड़ा ना हो। मन में कंपटीशन भाव रहता है, इसलिए सब बेचारे अपने अपने घड़े को गढ़ते हैं और तैयार करते हैं। तैयार करके पकाते हैं। पकाने के बाद में घड़े को जैसा बनना होता है बन जाता है। उसमें जैसी ताप लगी, कोई घड़ा अच्छा होता है, कोई घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई घड़ा कुछ काला हो जाता है, कोई घड़ा लाल होता है। तो कुम्हार फिर संतोष कर लेता है कि जिसको जैसा बनना था बन गया। मेरा कच्चा घड़ा मैंने बहुत संभाल के बनाया। अब इसके बाद में अगर इसको फूटना ही था फूट गया, टेढ़ा मेढ़ा होना हुआ हो गया। अब कच्चे घड़े की तरह मनुष्य का भी जीवन होता है। कुम्हार को संतोष हो गया जब घड़ा पक गया, और पकने के बाद कोई घड़े फूट जाते तो उसमें कुम्हार रोता नहीं है, वो सोचता है कि जो मुझे मिलना था वो मिल गया। उसी तरह से मनुष्य का जीवन होता है। एक मनुष्य बच्चे को जन्म देता है और बच्चे का लालन पालन करती है माँ, पिताजी। और लालन पालन करके बच्चों को धीरे 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 बड़ा करते हैं। बहुत ऊंचा ख्वाब देखते हैं, बहुत ऊंचा ख्वाब उन बच्चों से जो बच्चे माँ बाप की भावना को समझने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में उन बच्चों से माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि जितना पैसा हो इनके पीछे लगाए चलो, लगाए चलो, लगाए चलो, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो सब तो ये कमा करके रख ही देंगे। और धीरे 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 खिलाते पिलाते पहनाते ओढ़ाते, जितना पिताजी की क्षमता होती है, जितना माँ की क्षमता होती है, बेचारे उस तरह से अपने बच्चों को तैयार करते हैं। मुझे धूप लग जाए लेकिन मेरे बच्चों को ना लगे, मुझे ठंड लग जाए लेकिन मेरे बच्चों को ना लगे, मुझे भूख लगे कोई बात नहीं लेकिन ले बच्चों को पहले हम खिला दें। कोई जरूरी नहीं कि सबके पास बराबर पर्याप्त मात्रा में सदा ही भरा रहता रहा होगा या होता होगा। अभी भी किसी का चूल्हा तो हम देख नहीं रहे हैं, आप भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन माँ पहले बच्चों का पेट भरती है। उसके बाद में जब बच्चे खेलने लगते हैं तो माँ खाती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेचारों के पॉकेट में अगर 150 रुपया आ गया, फिर उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। वह अगर माँ बाप को कभी फल फूल लिए, फल फूल बाद में दिखाई देता है, अहंकार पहले दिखाई दे जाता है। माँ बाप जब बच्चों को खिलाए तो अहंकार नहीं किए। अगर अहंकार करते तो खिला ही नहीं पाते कभी, बच्चों का लालन पालन नहीं होता। लेकिन बच्चे, क्योंकि भाई वो हमारा भविष्य है, तो एक कहावत है
कि आगे आया खटखर तो मिला करम का अटकर। माँ बाप को अगर जरूरत पड़ गई, माता जी भी कभी व्रत रहती होंगी, तो बच्चे अगर फल फूल ले आएंगे, फल फूल पीछे आता है, अहंकार चेहरे पर दिखाई दे जाता है। और एक स्वाभिमानी माँ बाप होंगे, उसको कभी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अहंकार नहीं किया अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में। तो फिर ऐसे बच्चों को अगर कोई तकलीफ भी होता है तो माँ बाप को कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि माँ बाप की भी हैबिट पड़ जाती है देखते देखते कि बच्चे नहीं बने और गार्जियन बनने को तैयार हो गए। पहले बच्चे बनो, बच्चे बन करके देखो, उसके बाद में गार्जियन बनना। वही कच्चे घड़े की तरह, कुम्हार की तरह मनुष्य का भी जीवन है कि अपने बच्चों को पहले पालता पोसता है, तैयार करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यथास्थिति देख कर बच्चों की, फिर माँ बाप को कोई दर्द नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। नमस्कार।